बहुत सब भाई और बहनों, और मेरा पेपर हो चुका है जेई मेंस का। 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में था मेरा पेपर। अभी तो 9 बज चुके हैं, मैं घर पर भी आ चुका हूँ। तो फिर भाई, एक तो मैं बता दूँ कैसा गया पेपर। मेरा सेंटर दूसरी सिटी में था, गाज़ियाबाद में था मेरा सेंटर। तो फिर मुझे बस से जाना पड़ा वहाँ पे। एक दिन पहले जाना पड़ा क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में ही था, और वहाँ पे मैं किसी रिलेटिव के घर रुक गया था। तो फिर ठीक ठाक हो गया वो तो, मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं सुबह जल्दी निकल गया, और रात को मैंने ज़्यादा कुछ रिवाइज़ नहीं किया। मैंने ऑर्गेनिक पढ़ के गया था मैं। ऑर्गेनिक के सारे नोट्स मैंने जल्दी से गो थ्रू कर लिए। ग्रेविटेशन की एक रिवीजन वीडियो देख ली, और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। बस उतना ही पढ़ के फिर मैं सो गया। सुबह मैं 6 बजे उठा क्योंकि 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। तो फिर मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था भाई कोई। तो फिर 6 बजे मैं उठ गया, और 7 साढ़े 7 बजे तक हम पहुंच गए होंगे। काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे हम। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं लेट पहुंचा या फिर गलत सेंटर पे पहुंच गया। मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गया था। बल्कि जब मैं वहाँ पे चेकिंग वगैरह करवा के बैठा, तो फिर साफ साफ दिखा रहा था कि ये 1 घंटे 10 मिनट बचे हुए हैं पेपर शुरू होने में। तो मुझे लगा मैं अब काफ़ी बोर होऊंगा वगैरह वगैरह, लेकिन काफ़ी जल्दी बीत गया टाइम। पता भी नहीं चला कब 1 घंटा 10 मिनट बीत गया और पेपर स्टार्ट हो गया। लेकिन भाई टाइम का तो जब पता नहीं चला जब पेपर स्टार्ट हो गया एक्चुअल में। वो 3 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। पेपर थोड़ा लेंदी था, या फिर मुझे ही लेंदी लगा, पता नहीं। लेकिन मेरे साथ तो चलो फिर भी हो गया। मैं तो बर्बाद वाली कैटेगरी में हूँ। वो बच्चे जो कि 50-60 क्वेश्चन करते हैं, उनका कैसे हुआ होगा भाई ये वाला पेपर। क्योंकि ये काफ़ी लेंदी था, और हार्ड तो नहीं कहूँगा मैं। हार्ड तो मुझे नहीं लगा। वो अलग बात है, मेरे से क्वेश्चन जब भी नहीं हुए, लेकिन हार्ड क्वेश्चन तो नहीं थे उसमें। फ़िज़िक्स से मुझे थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि फ़िज़िक्स ही तो मेरी अच्छी है, और उसमें मेरे से क्वेश्चंस नहीं हुए। क्योंकि भाई एक तो ये जो ट्रेंड चलता है कि ये हाई वेटेज चैप्टर है, ये लो वेटेज चैप्टर है, उसका इस पेपर में कोई ध्यान नहीं रखा गया। ना ही कोई लॉजिक गेट से क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर वगैरह कुछ नहीं था। मतलब जितना मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं कि ऐसा क्यों है कि हाई वेटेज से कम क्वेश्चन थे, लेकिन वहाँ पे बैठ के मैं यही सोच रहा था भाई कि ये मतलब किस तरीके का पेपर दे दिया है। और केमिस्ट्री में भाई मैंने ऑर्गेनिक पढ़ के गया था। ऑर्गेनिक से भी क्वेश्चन नहीं आए ज़्यादा। ऑर्गेनिक से जितने मुझे याद है, एक टोलेंट टेस्ट वाला आया था, और रिएक्शन मैकेनिज़्म तो था ही नहीं भाई। और एक कार्बोनेनोन वाला था। रिएक्शन मैकेनिज़्म से मुझे नहीं लगता एक भी क्वेश्चन था, और एटलीस्ट मुझे याद तो नहीं आ रहा है कोई भी क्वेश्चन। मतलब 3-4 क्वेश्चन तो होते हैं भाई। जो भी मैंने मॉक वगैरह दिए थे उसमें तो थे, प्रीवियस ईयर के ही दिए थे। बल्कि मैंने 2025 के जो कोई प्रीवियस ईयर पेपर्स थे वो दिए थे मैंने। उसमें तो थे भाई, उसी वही क्वेश्चंस करता था, और मैं केमिस्ट्री में वही नहीं आया। और पेपर में मैथ्स में मैंने सोचा था कि मैट्रिक्स से 1-2 क्वेश्चन आएगा, वो कर लूँगा, और फिर 10 क्वेश्चन में तुक्के लगा लूँगा एकदम। और लेकिन मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन आया था इंटीजर टाइप, वो भी नहीं हुआ मेरे से। लेकिन एक सही चीज़ हुई कि मेरे से 2 क्वेश्चन हो गए। एक सीक्वेंस एंड सीरीज़ वाला, जो कि मैं पढ़ के नहीं गया था। मतलब ऐसे तो ऊपर ऊपर से पता है मुझे, लेकिन इजी क्वेश्चन था ना, तो हो गया। और एक डोमेन से, डोमेन वाला चैप्टर तो मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गया था, लेकिन वो भी मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट पता है ऊपर ऊपर से। और पता नहीं भाई किस तरीके का पेपर था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हार्ड पेपर था या इजी पेपर था। क्योंकि भाई लेंदी तो था भाई, इतना तो मैं कह सकता हूँ। एक तो भाई ये एक मैथ का क्वेश्चन था, सीक्वेंस एंड सीरीज़ का एक और क्वेश्चन था। तो फिर भाई एक तो मेरे से मैथ ज़्यादा सॉल्व होती नहीं है। तो फिर उसमें मैं क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा था। मेरे लिए तो कॉम्प्लेक्स ही है भाई, मुझे नहीं आती। मैं जब नहीं करके गया था प्रैक्टिस, तो फिर कैसे होगा भाई। तो उसे मैं जब सॉल्व करे जा रहा था, तो फिर भाई क्वेश्चन को मैंने एकदम अच्छे से डिकोड किया भाई, उसे पूरा समझ लिया। और फिर मैं जब धीरे धीरे सॉल्व किए जा रहा हूँ, तो फिर वो बनने लगा सारा भाई। सारी चीज़ें एकदम वो होता है ना, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, वो हुए जा रहा है भाई, एकदम सॉल्व हुए जा रहा है। और एंड में मेरा आंसर भी आ गया, एक डेफिनेट आंसर आ गया मेरा एकदम नंबर में। 520 कुछ था। और मैंने ऑप्शन में देखा भाई, ऑप्शन में था ही नहीं ऐसा कोई ऑप्शन। बल्कि भाई मुझे तो लग रहा था मैंने एकदम परफेक्टली सॉल्व कर दिया है। मुझे तो एकदम भाई खुशी होए जा रही थी जैसे जैसे वो सॉल्व हुए जा रहा था कि चलो एक और क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। और एंड में मैंने उसमें तुक्का ही लगाया फिर। तो फिर भाई, लेकिन भाई बहुत बेकार गया भाई पेपर मेरा, तो बेकार ही जाना था।
क्योंकि भाई भाई है भाई, अब जो है एक तो भाई मैंने बहुत ही ख़राब किया भाई। मैंने ना ही सिलेबस पूरा किया, ना ही रिवीजन ढंग से किया, ना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से की। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं भाई, बहुत गलतियाँ। लेकिन शायद जनवरी अटेम्प्ट होता ही इसलिए कि बच्चे जाग जाएं, नहीं इसलिए तो नहीं होता अगर, लेकिन मैं तो इसे भाई एज अ वेकिंग कॉल ही लूँगा। और ऑलमोस्ट हर बच्चा लेगा, लेकिन भाई कुछ ही बच्चे इसको एक्चुअल में फॉलो करेंगे कि पढ़ाई असल में करनी शुरू करेंगे और अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे। लेकिन मैं तो करूँगा भाई। अब मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ। तो फिर भाई एक मिनट, मैं तो पेपर को बता रहा था ना। हाँ, तो फिर पेपर हो गया मेरा, पता ही नहीं चला कब पेपर हो गया। एंड में मेरे पास चॉइस बची थी कि एक क्वेश्चन था, वैसे कुछ इस टाइप का था, शायद मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद है नहीं, कुछ ऐसा सा था। इसको सॉल्व करना था, इसके सोल्यूशन निकालने थे कि कितने सोल्यूशन है। तो फिर ऐसे से क्वेश्चन मैंने कर रखे थे, तो फिर मैं ये सॉल्व कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। तो फिर भाई मैं, अब मेरे पास टाइम कम था, बल्कि मैंने अटैम्प्ट भी बहुत कम किए भाई। मैंने 104 मार्क्स का तो अटैम्प्ट ही किया है, बल्कि मैं ये तुक्के मिलाकर बोल रहा हूँ। 104 मार्क्स का कौन अटैम्प्ट करता है भाई। लेकिन अब है भाई। और इस क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था तो आखिर में टाइम कम बचा था, तो मेरे पास चॉइस थी कि या तो मैं ये क्वेश्चन पूरा कर लूँ, या तो अब बाकी सब में एक बार देख लूँ कि कोई बचा है या नहीं। तो फिर ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाया मैंने, एंड में इसमें भी तुक्का लगाया मैंने। तुक्के बहुत लगाए मैंने, 10 क्वेश्चन ही तुक्के लगाए होंगे मैंने ओवरऑल, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि मैं 10 ही सोच के गया था कि 10 क्वेश्चन तुक्के लगाऊंगा, क्योंकि मतलब उसमें इतना रिस्क भी नहीं है भाई। अगर 10 में से 2 सही भी चले गए तो फिर कोई नेगेटिव नहीं होने वाले। फिर मैं पेपर दे कर आया, पेरेंट्स को बताया कैसा गया था, पेपर बेकार ही गया था। तो फिर उन्होंने वो भी क्या ही बोलते भाई, उन्होंने बोला कि अब आगे पेपरों पे ध्यान दो, अप्रैल अटेम्प्ट भी है, और क्या बोलते हैं वो, बोर्ड्स पे ध्यान दो वगैरह। अरे यार ये एक तो भाई अब मैं नहीं करने का ये भाई, ये जो हॉर्न बजाया इन्होंने बाहर, इसी वजह से। क्योंकि भाई मैं 3-4 बार तो वीडियो का टेक ले चुका हूँ भाई। अब मैं 9 बज रहे हैं और मुझे सोने भी आना है, आज मैं जल्दी सोऊंगा। और मुझे ये रात को वीडियो डालनी है, क्योंकि सुबह उठ के मैं एकदम चौंकना चाहता हूँ कि इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए। क्योंकि भाई सब्सक्राइब कर दो भाई, क्योंकि भाई मैं अभी वीडियो डाल के सोऊंगा और सुबह उठ के मैं चौंकना चाहता हूँ कि भाई साहब इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ गए। और भाई अब अभी मैं यही देख रहा था कि बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है भाई, बोर्ड्स के लिए क्या करना है क्या नहीं। ये कैसा थंबनेल है भाई। और भाई अब बोर्ड्स का भी देखूँगा, अप्रैल अटेम्प्ट का भी देखूँगा, कल पूरा प्लान वगैरह बनाऊँगा कि क्या करना है क्या नहीं। अभी तो पहले, अरे मुझे अभी रियलाइज़ हुआ मेरे तो प्रैक्टिकल भी नहीं हुए हैं, मुझे अभी फ़ाइल वगैरह भी बनानी है। और फिर मैं घर पे आया, और फिर कल बसंत पंचमी थी तो सारे लोग पतंग नहीं उड़ाते हैं। तो फिर लेकिन कल उड़ा नहीं पाए थे क्योंकि कल बारिश हुई थी, तो आज सारे लोग पतंग उड़ा रहे थे। तो फिर मैं नॉर्मली ज़्यादा कुछ ऐसे पतंग उड़ाता नहीं हूँ, लेकिन पतंग कट के आई हुई थी तो फिर मैंने पहले वो उड़ाई सारी, और कट गई मेरी सारी पतंगें वैसे। क्या बोल रहा हूँ भाई मैं नहीं लेने का भाई एक और टेक। अब मैं यही अपलोड करूँगा भाई, जो भी है बोल दिया मैंने, अब बोल दिया। और फिर मैं आके भाई अब खाना पीना खाया, और फिर अब ये वीडियो बनाने लगा। कुछ यूट्यूब पर देखा थोड़ा बहुत, और ये कुछ नहीं देखा मैंने पेपर रिव्यू वगैरह की कैसा आया, बाकी लोगों का पेपर कैसा नहीं, उनका कैसा भी गया हो भाई, मेरा तो ख़राब गया है। बस रेडिट पर एक पोस्ट देखा था 24 जनवरी शिफ्ट 1, वो मॉर्निंग डिस्कशन टाइप कुछ ऐसा था। और बस भाई बाय, और अगली वीडियो में बताता हूँ अब मुझे आगे क्या करना है क्या नहीं। और सब्सक्राइब कर लो भाई, और फिर कुछ नहीं भाई, बस बाय भाई, पढ़ लो। 28 वालों को बेस्ट ऑफ लक भाई। 28 वालों को तो अभी शायद से वो भी नहीं निकला है एडमिट कार्ड। नहीं कोई ना भाई, उन्हें रिवीजन का टाइम मिला। ठीक है भाई, बाय।